हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की सामाजिक की जो राजनीति पाठ दिए गए हैं लास्ट में, तो उसका अध्याय 8 कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो इस पाठ में आप लोग सामने अध्याय 8 है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्न के आंसर हम लोग अपनी एडगार पुस्तक भरनी है, जो आपको स्कूल द्वारा एडगार पुस्तक मिली है, तो उसमें हम लोग भरेंगे। किस प्रकार से भरना है वो संपूर्ण सोल्यूशन आंसर सहित मैं बता दूंगा, वो आप लोग को अपने यहाँ पर बुक में भरते जाना है। ठीक है, आया ना समझ? चलिए इसी प्रकार से बनना है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लगा है अध्याय 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो मतलब कि इसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को देना है। और आप लोग जान के बता दूँ जाए कि आप लोग सामने ये आपका पूरा विज्ञान का सामाजिक विज्ञान का पूरा लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो इसको मैं करूँगा। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में लिखे गए हैं सही विकल्प, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। पहला लिखा है लेवल चौक का इंतजार करते थे या करते हैं। जो लेवल चौक होते हैं उन पर इंतजार कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगाना और यहाँ पर आपको सेम टू सेम ज्यों का त्यों उतार देना है, लिख देना है। फिर आपके सामने दूसरा प्रश्न लगा है स्थायी कर्मचारी के संबंध में सही कथन है। जो स्थायी कर्मचारी होते हैं तो उनके संबंध में सही कथन है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें लिखेंगे बहुत लंबे समय तक रोज कार्य करना होता है। तो ये भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाए। सी ऑप्शन राइट का चिन्ह लगाएं और नीचे उत्तर की जगह पर लिख लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा महानगरों में रोजगार करने का क्षेत्र है। जो महानगर हैं उनमें रोजगारों का क्षेत्र क्या है? तो कॉल सेंटर है। तो क्या लिखिए? कॉल सेंटर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा स्थायी कर्मचारी के वेतन का एक भाग भविष्य निधि में किसके पास जमा होता है? तो इसका आंसर लिखना आपको बी ऑप्शन सही है, सरकार के पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है पावर लूम के संबंध में सही कथन नहीं है। जो पावर लूम के संबंध है तो इसमें क्या संबंध सही नहीं है? तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन सही है, इन्हें बिना कारीगरों के भी चलाया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न क्रमांक है 6, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को हमें भरना है। किस प्रकार से भरेंगे? चलिए, तो पहला देखते हैं। तो पहला लिखा नगरों या शहरों में कलेक्टर यह निश्चित करते हैं कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन में आपको कलेक्टर भरना है। बी ऑप्शन में लिखा भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और 5 महानगर हैं। तो आपको यहाँ पर 5 भर देना है बी वाले ऑप्शन में। तीसरे में भरना आपको सिले हुए, मतलब कि वर्तमान समय में लोग सिले हुए कपड़े खरीदना अधिक पसंद करते हैं। डी ऑप्शन लिखेंगे ग्रामीण लोगों का पलायन शहरों की ओर मुख्यतः रोजगार के लिए ही होता है। ये ऑप्शन लिखेंगे हमारे देश के शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर ठेलों पर सामान बेचते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6 के रिक्त स्थान पूरी तरह से मैंने पूरे के पूरे सहित आंसर बता दिए, जो कि आप लोग अपनी बुक में भी भर सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा आप लोग सामने यहाँ पर शहरों यानी कि लिखोगे शहरों में स्थायी दुकान के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपको लिखना है नगर निगम के द्वारा दी जाता है। प्रश्न नंबर 8वां, जिसमें लिखा है बच्चू माझी शहर क्यों आया था? तो इसका आंसर लेंगे हम यहाँ से बच्चू माझी शहर में पैसा कमाने के लिए आया था। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता अक्सर किन किन वस्तुओं को बेचते हैं? तो इसका आंसर लेंगे सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता अक्सर खाने पीने की आदि का सामान ज़्यादातर बेचते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10वां लिखा है अहमदाबाद शहर में सड़कों पर काम करने के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में क्या पाया गया है? तो इसका आंसर लेंगे हम इस प्रकार से इस सर्वे में पाया गया है कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें लिखा है लेबर चौक वह स्थान है जहां पर मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूर के लिए इकट्ठा होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आपका ये लगा है कि प्रश्न था कि लेबर चौक का क्या आशय है। तो इसका आंसर मैंने ये पहले ही बता दिया था, तो आप लोग उत्तर इस वक्त लिख लें, वीडियो को रोक के। प्रश्न क्रमांक 12 में लगा है कॉल सेंटर किसे कहते हैं? ठीक है,
तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो गांव लेवल से नए लड़के जाते हैं, युवा जाते हैं, तो कल लगते हैं शहर में क्या है, कॉल सेंटर में काम करते हैं। तो कॉल सेंटर है क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, कॉल सेंटर को आप समझेंगे इसे, कॉल सेंटर एक केंद्रित दफ्तर है जहां पर एक ही स्थान पर उपभोक्ता की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 लिखा है, हमारे देश के शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले लोगों के हित में सरकार की क्या भूमिका है। तो इसका प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हमारे देश में शहरी के क्षेत्रों में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों को केंद्र सरकार ऋण देने की कृपा करें और नगर निगम से जगह दें। तो इस प्रकार से आप लोग, इस प्रकार से हम यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 13 का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 में लिखा था, स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ बताइए। तो इसका आंसर लाभ लिखना है। तो इसका आंसर जी रहा, पहला लिखेंगे, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। दूसरा लेंगे, यदि फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो इस प्रकार से आलू प्रश्न नंबर 14 का आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 लिखा है, स्वरोजगार में लगे लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। स्वरोजगार में लोग लगते हैं तो उनकी क्या समस्या होती है वो लिखनी है। तो पहले लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे, पहला लिखेंगे, उन्हें पूरा काम ही खुद ही संभालना पड़ता है। दूसरा लिखेंगे, उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, उनको कभी भी पुलिस अपनी दुकानें से हटाने को कह सकती है। तीसरा लिखेंगे, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, जो वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा है, शहरी क्षेत्रों में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं वो लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, शहरी क्षेत्रों के लोग नौकरियां करते हैं। दूसरा लोग, शहरी क्षेत्रों के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कारोबार करते हैं। तीसरा लोग ऑटो रिक्शा आदि चलाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 16 का आंसर पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग सामने जी आपकी सामाजिक की पूरी किताब मैंने आप लोग सामने यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सामाजिक की पूरी किताब हो चुकी है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपकी कौन सी 8 की व्यवस्था रह गई है, कि हिंदी की रह गई है, कि गणित की रह गई, जोन भी रह गई है, तो वो मुझे कमेंट पर करें ताकि मैं उसका भी वीडियो लाऊँ, आपको मिल सके। और वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया था बहुत लोगों ने, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।